तो हाय हेलो क्लास 9th वालों। तो आज हम लोग आपकी इंग्लिश की बुक जिसका नाम है भैया जी बीहाइव का चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का नाम है माय चाइल्डहुड। और ये है भैया हमारे किसके बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। और ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम है, यानी कि ये अब्दुल कलाम की आत्मकथा के बारे में है। और ये उनकी आत्मकथा का नाम था विंग्स ऑफ फायर, यानी कि अग्नि की उड़ान। तो जो अब्दुल कलाम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर यानी कि अग्नि की उड़ान को लिखा है, उसमें से हमें कुछ पैराग्राफ्स दिए गए थे और उन्हीं के ऊपर हमारा ये चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड बना हुआ है, जिसमें हमें बहुत सारी जानकारी और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये लेसन पढ़ लिया होगा तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि हमें इस लेसन से क्या क्या सीखने को मिलता है। तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों ने इस लेसन से क्या क्या सीखा। ठीक है, और यदि आप लोगों ने लेसन को नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग पढ़ सकते हैं। और यदि पढ़ लिया है तो आइए आज हम लोग इसके तैयार करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स, वो भी बिल्कुल स्वीट लैंग्वेज में। मैं आपको बढ़िया से प्यारे से छोटे छोटे आंसर बताऊंगा। तो इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है लगभग हम सारे ही क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सारे ही कर लेंगे आज हम लोग कवर। तो आइए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो आप लोग अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस ईच। हमें क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्न के आंसर लिखना है 1 और 2 सेंटेंसेस में। ठीक है, अब आप लोग जल्दी जल्दी इसको स्किप मत करती जाइए कि सर आंसर निकाल दीजिए और हम तो जल्दी से आंसर लिख लेंगे और बस हम याद कर लेंगे। ये करोगे तो आपको आंसर है वो रटने पड़ेंगे। पहले जो मैं बताता हूं उनको ध्यान से समझते जाओ, और जब आप लोग ध्यान से समझ लोगे फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर हैं वो रटने नहीं पड़ेंगे। आपको एक बार में सुनते ही वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको रटने नहीं पड़ेंगे। ठीक, तो जब आप क्वेश्चन के आंसर नहीं रटेंगे तो फिर आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से उनको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा मैं कहता हूं बिल्कुल वैसा आप लोग करते जाइए और आपको अपनी पेन और कॉपी निकाल लेना है। और आइए मेरे साथ आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। तो लिखा हुआ है, ये फर्स्ट का फर्स्ट है, वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस। क्वेश्चन है कि अब्दुल कलाम का घर कहाँ था। तो भाई इसका आंसर है बिल्कुल छोटा सा है, अब्दुल कलाम्स हाउस वाज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। तो मॉस्क स्ट्रीट मतलब होता है मस्जिद वाली गली। तो अब्दुल कलाम का घर रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक दनामनी इज द नेम ऑफ, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको क्या लगता है कि जो दनामनी है, ठीक है, जो दनामनी है वो किस चीज का नाम है, और अपने उत्तर का रीजन भी बताइए। आपको क्या लगता है कि दनामनी है वो किस चीज का नाम है और उसका रीजन ही बताना है कि क्यों। ठीक है, तो आपने लेसन पढ़ रखा होगा तो पता है, तो जल्दी से आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है भैया दनामनी इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो जो दनामनी है एक न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र का नाम है। यह हमें कैसे पता चला, तो अब्दुल कलाम अटेम्प्ट्स टू ट्रेस द सेकंड वर्ल्ड वार्स न्यूज इन द हेडलाइंस ऑफ दिस न्यूज़पेपर। तो ये हमें कहां से पता चला, तो अब्दुल कलाम द्वितीय विश्व युद्ध की खबरें हैं इस समाचार पत्र में उनको ढूंढते रहते थे, उनकी हेडलाइंस को पढ़ते रहते थे। तो हमें ये पता चल गया कि जो दनामनी है वो एक न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डू दे लेटर बिकम। तो हमें ये बताना है कि अब्दुल कलाम के स्कूल के फ्रेंड यानी दोस्त कौन थे और वे बाद में क्या बने। तो आइए देखते हैं आंसर। तो आप लोगों को बताना है कि उनके फ्रेंड हैं वो कितने थे। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि अब्दुल कलाम के स्कूल के फ्रेंड 3 थे। तो उनके नाम कौन कौन थे भैया जी, तो रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवप्रकाशन वर हिज स्कूल फ्रेंड्स। तो उनके रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवप्रकाशन ये इनके स्कूल के फ्रेंड थे। ठीक है, ये इनके कौन थे, स्कूल के
फ्रेंड्स। कौन कौन? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये 3 इनके स्कूल के फ्रेंड थे। अब हमें ये बताना है कि ये आगे जाकर के क्या बन गए। तो रामानंद शास्त्री बिकेम अ पेरिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। तो जो रामानंद शास्त्री थे वे रामेश्वर मंदिर के पुजारी बन गए। अरविंदन वेंट टू ट्रांसपोर्ट, और जो अरविंद हैं वो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में चले गए, यानी कि यातायात के क्षेत्र में चले गए। शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, और जो शिव प्रकाशन थे वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए, यानी कि जो तीर्थ यात्री आते हैं, जो पिलग्रिम्स आते हैं, तो उनको उनकी जो खाने की व्यवस्था होती है, रहने की व्यवस्था होती है, उनको अरेंज करने वाले ये बन गए, यानी कि शिव प्रकाशन है वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। तो ये इनके 3 फ्रेंड्स से जो अपने अपने बिजनेस में अपने अनुसार चले गए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये बड़े क्यों हो गए भाई? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में क्या है? हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि अब्दुल कलाम ने पहली बार किस चीज से या कैसे अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई की थी, यानी कि उन्होंने पहले किस चीज से पैसे कमाए थे या कैसे कमाए थे। तो देखते हैं, आंसर है अब्दुल कलाम अर्नेड हिज फर्स्ट वेज बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर। तो अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करके की थी, यानी कि न्यूज़पेपरों को बेचकर की थी। अब आपको कमेंट में बताना है कि उन्होंने ये न्यूज़पेपर किसकी सहायता से और किसके साथ में बेचे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हैड ही अर्नेड एनी मनी बिफोर दैट, इन व्हाट वे। क्या उन्होंने इस न्यूज़पेपर बेचने के पहले भी और कुछ कहीं से रुपए कमाए थे, और भी किस तरीके से? तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे। हाँ, तो यस का आंसर है एस ही अर्नेड मनी बिफोर ऑल्सो। हाँ, उन्होंने इसके पहले भी पैसे कमाए हैं। कैसे? ही यूज्ड टू कलेक्ट द टेमरेंड सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्क स्ट्रीट। वो टेमरेंड यानी कि इमली के बीजों को इकट्ठा करते थे और फिर उनको प्रोविजन दुकान पर यानी प्रोविजन शॉप पर बेच देते थे, जो कि मही मस्जिद वाली गली में थी। तो इमली के बीज बेच करके वो दिन भर बढ़िया बीनते थे, और जब शाम को वो बेचते थे तो उनको एक आना मिलता था, है ना, बेचने पर। तो इस प्रकार उन्होंने इमली के बीज बेच कर भी पैसे कमाए हैं। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे सेकंड में कौन से हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। अब हमें शॉर्ट पैराग्राफ में देना है 30 वर्ड्स में। ठीक है, अब थोड़े से बड़े होंगे, बड़े मतलब बहुत ज्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे से बड़े होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट वाले में 3 हैं। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर एंड हिमसेल्फ। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो अब्दुल कलाम हैं उन्होंने अपने पिताजी को, अपनी मम्मी जी को और अपने आप को कैसे हमें समझाया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सबसे पहले उनकी फादर के बारे में कि उन्होंने अपने फादर को कैसे समझाया है। तो आंसर है द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज फादर एज आ वाइज पर्सन। तो लेखक अपने पिता को एक समझदार व्यक्ति के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, एक समझदार व्यक्ति के रूप में उनका वर्णन करते हैं। He did not have much formal education and riches but great wisdom. उनके पास ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन यानी कि ज़्यादा औपचारिक शिक्षा और ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन उनके पास में एक बहुत ही बुद्धिमता थी, यानी कि वो बहुत ही बुद्धिमान थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही ज़्यादा अमीर थे, लेकिन वो बुद्धिमान थे। ठीक है, He avoided essentials, comforts and luxuries. तो यहाँ पर जो उनके पिता थे उन्होंने अनावश्यक आराम और जो लग्जरीज होती हैं उनको क्या किया, उनसे परहेज किया, उनसे वो दूर रहे। जो इन एसेंशियल कंफर्ट होते हैं, ठीक है, उनसे वो दूर रहे। ठीक, अनावश्यक जो आराम होते हैं कि अरे हम तो पैसे कमा लेंगे, अब सोएंगे, मस्ती करेंगे, तो इन चीजों से वो बिल्कुल भी दूर रहे। अब हमें सेकंड बताना था कि उनकी मदर के बारे में उन्होंने क्या कहा। तो भैया देख लेते हैं उनकी मदर के बारे में कि उन्होंने मदर को कैसे डिस्क्राइब किया। तो मदर के लिए सेकंड आंसर है हिज मदर वाज आ नोबल एंड काइंड हार्टेड वुमन। तो वो बताते हैं अपनी माँ के बारे में कि जो उनकी माँ थी वो एक महान और दयालु वुमन थी।
नोबल एंड काइंड हार्टेड वुमन, उनकी जो मदर थी वो महान और दयालु महिला थी। शी यूज्ड टू फीड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वो बड़ी संख्या में लोगों को खाना खिलाती थी। ठीक है, जितने भी उनके घर में सदस्य थे उनको तो खिलाती थी, और कोई आ जाता था तो उनको भी वो खिलाती थी। शी हैड ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टाइपिकल इंडियन मदर, और आगे अब्दुल कलाम जी कहते हैं उनमें एक आदर्श भारतीय माँ के सभी गुण थे। मतलब जो एक भारतीय समाज में जो एक आदर्श माँ होती है उनमें वो सारे के सारे गुण थे। अब देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में कि अब्दुल कलाम ने अपने आप को कैसे वर्णित किया है। तो भैया इसके लिए मैं भाट ले लेता हूँ। तो थर्ड वाले में उनने अपने आप को कैसे वर्णन किया है। तो अब्दुल कलाम कहते हैं आई वॉज बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली, वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं एक मिडिल क्लास तमिल परिवार में जन्मा था। आई वॉज अ शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं छोटे कद का था, मतलब आई वाज अ शॉर्ट बॉय, मतलब वो ज्यादा लंबे नहीं होते, वो छोटे कद के थे। ठीक है, और रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, और वो ज्यादा भी मतलब हैंडसम नहीं दिखते थे, वो साधारण से दिखते थे। और उनके जो माता पिता थे वो टॉल थे, बड़े थे और बड़े ही हैंडसम थे। यानी कि जो अब्दुल कलाम हैं वो अपने हैंडसम माता पिता के छोटे से और साधारण से लड़के थे। ठीक है, मतलब इनके ये ज्यादा सुंदर नहीं थे, बल्कि इनके माता पिताजी बड़े ही टॉल और हैंडसम थे। ठीक है, अपने पेरेंट्स को कौन नहीं बोलेंगे हैंडसम, सबके होते हैं ना, तो ये भी कह रहे हैं। आगे है आई स्टडीड फिजिक्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड बिकम अ साइंटिस्ट, और वो आगे कहते हैं कि मैंने फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाई की और मैं एक वैज्ञानिक बन गया। ठीक है, वो अपने बारे में ही बातें बताते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ रखा है। और बाद में सबसे पहली लाइन में हमने ये भी पढ़ा था कि ये पॉलिटिशियन भी बने थे, राजनेता भी बने थे। ठीक है, तो वो राजनेता कब बने थे और वो राजनेता में कौन से पद पर थे, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या रहा भैया अगला। तो यहाँ पर लगभग सेकंड वाले के सारे हो गए हैं, आप देखते हैं हम लोग थर्ड वाले के। अच्छा, इसका एक और रह गया भाई, चलो इसको भी देख लेते हैं। सेकंड वाले में 2 थे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग, बाकी भी पहले वाले भी मोस्ट थे, ऐसा नहीं कि वो भी मोस्ट थे, ये भी था, ये भी है, वो भी थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही शे ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, मतलब वे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि वे कौन से चरित्र हैं जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से यानी कि अपने मम्मी पापा से इनहेरेंट किए हैं, अपने मम्मी पापा से अर्जित किए हैं या प्राप्त किए हैं। तो आंसर है अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। तो अब्दुल कलाम ने अपने पिताजी से ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्वयं पर अनुशासन को अपने पिताजी से प्राप्त किया है, अर्जित किया है। एंड ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर, और उन्होंने अच्छी दयालुता और भगवान पर विश्वास, डीप काइंडनेस यानी कि गहन दयालुता, और फेथ इन गुडनेस यानी कि भगवान पर विश्वास और गहन दयालुता उन्होंने अपनी माँ से प्राप्त की है। ठीक है, तो ये बड़ी ही प्यारी बात है कि जो उन्होंने अपने माता पिता से सीखी है। तो हमें भी अब्दुल कलाम के जैसे अपने माता पिता यानी कि अपने पेरेंट्स से अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो भैया नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और इस थर्ड वाले में बहुत सारे हैं। अब ये थर्ड वाला है, तो इसमें लिखा है डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन क्लास विथ योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर इन 2 और 3 पैराग्राफ ईच। तो हमें क्या करना है कि इन जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं इनमें अपने क्लास में टीचर्स के साथ में चर्चा करनी है, और प्रत्येक का आंसर हमें 2 या 3 पैराग्राफ में लिख के बताना है। ठीक है, तो अभी तक जितने हमने क्वेश्चन कर लिए हैं लगभग बाकी लोग उतने ही करवाते हैं, उतने ही लिखाते हैं, वो इनको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जितने भी हैं इसमें सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं थर्ड वाला, और थर्ड वाले के फर्स्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो थर्ड वाला का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया,
On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in time of segregation of different social groups, says the author. तो यहाँ पर होल रूप से यानी समग्र रूप से रामेश्वरम का छोटा समाज विभिन्न समूहों के मामले में बहुत ही कठोर था, लेखक ऐसा कहते हैं, और थोड़ा सा अलग अलग ग्रुपों में अलग था, तो ऐसा लेखक कहते हैं। तो अब इनमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? तो फर्स्ट क्वेश्चन है which social groups does he mention, were these groups easily identifiable, for example by the way they dressed। तो यहाँ पर हमें ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में, ये तीसरे के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, तो इसमें बताना है कि लेखक इनमें कौन से दो सामाजिक ग्रुप्स यानी कि सोशल ग्रुप्स, दो सामाजिक कौन से समूहों को मेंशन करते हैं और क्या उनको हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसका आंसर है भैया, और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि तुम्हें ऐसे बताना है जैसे वो कपड़े पहनते थे। तो इसका आंसर है भैया ही मेंशन टू सोशल ग्रुप्स ऑफ रामेश्वरम, उन्होंने रामेश्वरम के दो सामाजिक समूहों का उल्लेख किया है। तो पहले हैं कौन भैया? हिंदू एंड दूसरे हैं मुस्लिम्स, क्योंकि इन्हीं के बारे में बताया गया था। एक पंडित जी थे और अपने एपीजे अब्दुल कलाम, तो हिंदू और मुस्लिम ग्रुप्स के बारे में मेंशन किया है। आगे है दीज ग्रुप्स इजीली आइडेंटिफाइबल, और ये ग्रुप हैं आसानी से पहचाने जा सकते हैं। क्यों, कैसे? कलाम यूज्ड टू बियर आ कैप एंड हिज फ्रेंड यूज्ड टू बियर आ सिगरेट थ्रेड। तो जो अब्दुल कलाम थे वो टोपी पहनते थे, ठीक है, जो मुस्लिम लोग पहनते हैं ना टोपी, तो वैसे ही अब्दुल कलाम पहनते थे, और जो उनके फ्रेंड थे वो एक पवित्र धागा पहनते थे। सिगरेट थ्रेड मतलब पवित्र धागा पहनते थे। तो इससे पता चल जाता था कि ये मुस्लिम है और ये हिंदू है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर भैया सेकंड है हमारा। तो सेकंड क्वेश्चन है वर दे अवेयर ओनली ऑफ देयर डिफरेंसेस और डिड दे ऑल्सो नेचुरली शेयर फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस। थिंक ऑफ द बेड टाइम स्टोरीज इन कलाम्स हाउस, ऑफ हु हिज फ्रेंड्स वर एंड वॉट and of what used to take place in the pond near his house। तो यहाँ पर ये काफी लंबा क्वेश्चन था, तो हम लोग इसका शॉर्ट में आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा भैया इसका आंसर। तो अच्छा पहले क्वेश्चन बता दो, ये क्वेश्चन तो बता रही थी। क्वेश्चन का मतलब है वर दे अवेयर ओनली ऑफ देयर डिफरेंसेस, तो क्या वे केवल अपने डिफरेंस के बारे में जानते थे या वे स्वाभाविक रूप से मित्रता और अनुभव को भी साझा करते थे। ठीक है, अब ब्रैकेट वाली जो चीज है उसमें ये बताना हमें कि कलाम के घर में रात को सोते समय सुनाई देने वाली कहानियों के बारे में बता सकते हैं, उनके मित्र कौन थे और उनके घर के पास के तालाब में क्या क्या होता था। तो इस प्रकार से एक क्लू दिए गए, हमें इनको आंसर में यूज करना है। तो मैंने केवल ये या इसके फर्स्ट वाले का ही आंसर दिया है। ठीक है, तो दे वर नॉट अवेयर ओनली ऑफ देयर डिफरेंसेस, दे ऑल्सो नेचुरली शेयर फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस। तो इसका आंसर है वे सिर्फ अपने मतभेदों को ही नहीं जानते थे, बल्कि वे स्वाभाविक रूप से दोस्ती और अनुभव भी साझा करते थे। वे जानते थे कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी फ्रेंडशिप और एक्सपीरियंस को शेयर करते थे। कलाम्स मदर एंड ग्रैंड मदर both tell events from the Ramayana and from the life of prophets as bedtime stories। तो अब्दुल कलाम की जो माँ और दादी जी हैं उन्हें सोते समय रामायण और प्रोफेट यानी पैगंबर के जीवन की कहानियां सुनाती थी। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका क्वेश्चन है यहाँ तक। अब उनके फ्रेंड के बारे में लिखना था, तो उनके जो फ्रेंड्स थे वो ब्राह्मण, आगे तुम लिख सकते हो यदि लिखना चाहो तो, उनके जो फ्रेंड्स थे वो ब्राह्मण परिवार से आते थे, और उनके थोड़ा सा और इसमें आगे जोड़ सकते हैं, जैसे ऑफ व्हाट यूज टू टेक प्लेस इन द पॉन्ड नियर हिज हाउस। और वो क्या करते थे कि जब राम की शादी होती थी, ठीक है, हर साल, तो अब्दुल कलाम के परिवार वाले एक बढ़िया सी नाव बनाते थे जिसमें बैठा करके रामचंद्र जी को, सीता मैया को ले जाया जाता था। तो इसमें थोड़ा सा भी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना भी ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, मैंने छोटा सा इसलिए बताया कि आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है भैया जी,
द ऑथर स्पीक्स बोथ ऑफ पीपल हु वर वेरी अवेयर ऑफ डिफरेंसेस अमॉन्ग देम एंड दोज हु ट्राई टू ब्रिज दीज डिफरेंसेस। कैन यू आइडेंटिफाई सच पीपल इन द टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि लेखक उन लोगों की यहाँ पर बात करता है जो अपने बीच के डिफरेंस के बारे में बहुत जागरूक थे, मतलब वो लोग बहुत ही परिचित थे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ऐसा करते थे। उन लोगों की भी जिन्होंने इन अंतर को बांटने की कोशिश की है। क्या पाठ में ऐसे लोगों को आप लोग बता सकते हैं? तो यस भैया जी इनका आंसर है, तो आंसर है द न्यू स्कूल टीचर एंड शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ वर वेरी अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस अमॉन्ग द सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पर नए स्कूल के टीचर और शिव सुब्रमण्यम अय्यर की जो पत्नी हैं वो सामूहिक मतभेदों के बीच में बहुत ही जागरूक थे, ये दोनों ही। और ये टीचर ने तो रामानंद शास्त्री को अलग बिठा दिया था एपीजे अब्दुल कलाम से, है ना। तो आपको पता है कहानी में कि उनने इनके रामानंद शास्त्री के पिताजी ने उनको बुलाया था और फिर इन टीचर को बहुत ही डांटा था कि तुम ये क्या जहर फैला रहे हो समाज में। ठीक है, तो ये हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव करते थे और शिव सुब्रमण्यम की पत्नी भी है। तो पहले भेदभाव करती लेकिन बाद में सुधर गई थी, है ना। आगे है बट शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स एंड लक्ष्मण शास्त्री ट्राई टू ब्रिज दीज डिफरेंसेस। लेकिन जो शिव सुब्रमण्यम और लक्ष्मण शास्त्री हैं उन्होंने इन मतभेदों को काटने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें भैया एक क्वेश्चन और 4 था, वो मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। आप क्या करोगे, क्वेश्चन तो कर ही लोगे ना। चलिए देखते हैं 3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन मैंने बताया ना कि बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो अरे कलर थोड़ा रेड ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये 3 का सेकंड वाला है, सेकंड वाले में 3 हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सारे पता होने चाहिए। लगभग आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन को तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम। अब्दुल कलाम रामेश्वरम को क्यों छोड़ना चाहते थे। तो आंसर है भैया अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम फॉर फर्दर स्टडीज। तो अब्दुल कलाम आगे की पढ़ाई करने के लिए रामेश्वरम को छोड़ना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस। तो जब रामेश्वरम छोड़ना चाहते थे अब्दुल कलाम तो उनके पिताजी ने क्या कहा। तो हिज फादर एनकरेज हिज डिसीजन एंड गेव द एग्जाम्पल ऑफ यंग सीगुल। तो उनके पिताजी ने उनको इनकरेज किया। माँ थोड़ी घबराई थी लेकिन उनके पिताजी ने थोड़ा इनकरेज किया कि ठीक है तुम्हारा डिसीजन सही है, और उन्हें एक यंग सीगुल का वो एग्जाम्पल दिया कि यंग सीगुल ही तो होता है जो अकेला घोंसला छोड़ करके बड़े दूरी तक उड़ जाता है और सूर को भी पार कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 3, What do you think his words mean? What do you think he spoke those words? तो हमें बताना है कि जो अब्दुल कलाम हैं उन्होंने ये बातें कही थी तो उनका क्या मतलब था। ठीक है, तो आइए देखते हैं आंसर। तो आंसर है his words mean that he was aware of the harsh reality of life that children have to live far from their parents to make their careers। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम के पिताजी कहते हैं कि अब्दुल कलाम के पिताजी के शब्दों का कहने का मतलब था कि वो जीवन की कठिनाई की सच्चाई के बारे में जानते हैं कि बच्चों को अपने माता पिता से बहुत दूर जाना पड़ता है ताकि वे अपना कैरियर बना पाएं और अपने आप को जीवन में सफल बना पाएं। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर दिए, बस एक क्वेश्चन रह गया है जो कि आप लोगों को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, मतलब आप लोगों का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद यदि आप लोग अभी तक बने हुए हैं और आप लोग अभी तक देख रहे हैं। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। तो अभी तक बने हुए हैं तो भाई लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे आप लोगों ने कर तो रखा होगा, यदि नहीं किया है तो कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।